हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो शूट कर रहा हूं। क्लास 11th की बात करें या 12th की बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबके सिलेबस में होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ ऐसा पार्ट होता है, ये जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, हाइड्रोकार्बन संबंधित स्टार्टिंग पॉइंट। मैं ये नहीं कहता हूँ कि IUPAC नॉमेनक्लेचर वन शूट वीडियो में करा सकता हूँ, लेकिन मैं ये गारंटेड कहता हूं कि मैं जितना भी कराऊंगा वो आपको 100% समझ में आएगा। ये मेरा आपसे वादा है। थोड़ा सा टाइमिंग लगेगा क्योंकि बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से हम आपको पढ़ाएंगे, और लेकिन प्यारे बच्चों आपको इतना अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि जितना मेरा आज तक का जितना एक्सपीरियंस रहा होगा कंप्लीटली आपको समझाऊंगा। शुरू करते हैं अपन आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। और आज हमारा मेन टॉपिक है एल्केन पर। एल्केन की हम सामान्य परिचय से लेकर के उसकी संरचना तक चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो हाइड्रोकार्बन आपको पता होना चाहिए। हाइड्रो में दो चीज जुड़ा हुआ है, देख सकते हैं। हा से हो जाता है हाइड्रोजन और का से हो जाता है कार्बन। मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। समझ गए ना। हाइड्रोकार्बन यौगिक कौन होंगे? जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। कुछ मात्रा में इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है। क्या प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन। तो जब हाइड्रोजन और कार्बन संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं तो वो यौगिक बनता है हाइड्रोकार्बन। क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन। क्लियर है। जब हाइड्रोजन और कार्बन आपस में मिलकर के संयोग करते हैं तो बनने वाला जो यौगिक होता है वो बनता है हाइड्रोकार्बन। साथ में जैसे एल्डिहाइड हो जाता है, CHO रहता है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चर्चा करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है स्टूडेंट, वो है हमारा क्या, यहां पर समझने की कोशिश करेंगे एल्केन। एल्केन को पूरा बारीकी से समझाऊंगा, जिसका सामान्य सूत्र होता है HCN, ठीक है, H2N+2। ये आपका एल्केन है, ये समान सूत्र है एल्केन का। अब हमको एल्केन से बनाना है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, डोनेट, डेकेन। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि कार्बन की संख्या को याद करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, आप लोग भी लिखेंगे। जब कार्बन की संख्या 1 होगी प्यारे बच्चों, उसे कहेंगे एथ। क्या? एथ। कार्बन की संख्या 2 है, सॉरी इसको बोलेंगे मेथ, इसको बोलेंगे मेथ। एक कार्बन उसको बोलेंगे मेथ। जब कार्बन की संख्या 2 है उसको बोलेंगे एथ। कार्बन की संख्या 3 है इसे बोलेंगे प्रोप। कार्बन की संख्या 4 है तो इसे बोलेंगे ब्यूट। कार्बन की संख्या 5 है तो इसे बोलेंगे पेंट। कार्बन की संख्या 6 है तो इसे बोलेंगे हेक्स। कार्बन की संख्या 7 है तो इसे बोलेंगे हेप्ट। कार्बन की संख्या 8 है तो इसे बोलेंगे ऑक्ट। कार्बन की संख्या 9 है तो इसे बोलेंगे नॉन। और कार्बन की संख्या 10 है तो इसे बोलेंगे डेक। क्या बोलेंगे? डेक। बिल्कुल लिख लें, नोट डाउन कर लें। मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। बिल्कुल बेसिक से बारीकी समझें। कार्बन की संख्या के आधार पर इनका हम नामकरण करते हैं। मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ओके, इतना क्लियर है ना। चलिए अब हमको भैया कार्बन की संख्या का वैल्यू पुट करते चलना है। जैसे मैं कह दूं 1 रख दो, 1 रखो, CN में 1 तो C 1 हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 1 रखो तो 2 1 कम 2 और 2 2 4 तो CH4। क्या बन गया? CH4। इसका जो नाम बनेगा तो मेथ में एन जोड़ो। एल्केन में जो अनुलग्न होता है एन होता है। एल्केन में अनुलग्न, अनुलग्न क्या है? बाद में जुड़ने वाला अनुलग्न है। एल्केन में अनुलग्न एन है। एल्क धन एन एल्केन, एल्क धन एन एल्केन। तो एन जो है आपका क्या है? अनुलग्न। चीजें क्लियर है ना? अनुलग्न। अच्छा, एन अनुलग्न जुड़ा तो मेथ में जब अनुलग्न जोड़ेंगे एन तो आपका बन जाएगा क्या प्यारे बच्चों? मेथेन। सिंपल है ना। 10th क्लास के भी आप हो ना, 11th क्लास के, 12th क्लास के, मैं गारंटेड कहता हूं जो अब तक मैं कुछ भी हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ा है ना उसको भी समझ में आएगा, क्योंकि ऐसा बेसिक चीज हम आपको समझाने ही जा रहे हैं। ये आपका 1 रख दिया हमने कार्बन की संख्या। अब 2 रखते हैं, n के जगह 2 रखते हैं तो 2 दूना 4 और 4 2 6, 4 2 6। अच्छा प्यारे बच्चों, H से बना एन जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। नोट डाउन कर लो। एथ में हमने एन जोड़ा तो एथेन। अच्छा एक चीज करते हैं, जैसे देखिए 3 रखा
तो आप फार्मूले भी मेरा मत रखो, आप डायरेक्ट कैसे ट्रिक से 3 दूना 6 और 6 2 8, 3 दूना 6 और 6 2 8। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप, तो प्रोपेन, ये क्या बन गया? प्रोपेन। फिर हम कह रहे हैं 3 कार्बन के बाद 4 कार्बन लो। अच्छा 4 4 दूना 8 और 8 2 10, तो H10। 4 का 2 गुना कर दिए तो 8 और 8 में 2 जोड़ दो, ये बन गया भैया क्या? ब्यूटेन। क्या बन गया? ब्यूटेन, बना ब्यूटेन। इसके बाद आप रख दो 5, 5 दूना 10, देखो ना 2n धन 2 मतलब 2n + 2, तो 5 का 2 से 5 दूना 10, 10 2 12। ये क्या भैया? पेंटेन। क्या? पेंटेन। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। इसके बाद क्या आएगा? हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ऐसे बनेंगे ना? जी हाँ, तो रख दो C6, 6 दूना 12 और 12 2 कितना हो जाएगा? तो 14। ये लो भैया, ये क्या बन गया? हेक्सेन। क्या बन गया? हेक्सेन। क्या लाया ना? हेक्सेन। अच्छा 7 रख दो, तो 7 दूना 14 और 14 2 16, तो H आ गया भैया ये। ठीक है, ये क्या बना बच्चों? तो ये बना हेप्टेन। क्या बना? हेप्टेन। सिंपल है ना, समझ में आ रहा है? मेथ से मेथेन, एथ से एथेन, प्रोप से प्रोपेन, ब्यूट से ब्यूटेन, पेंट से पेंटेन, हेक्स से हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। कितना सिंपल है, बन जाएगा। इतना क्लियर है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों, जैसे हमारे पास ये एल्केन है, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, कहां से? एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, तो हमें क्या मिलता है? एल्किल ग्रुप। क्या मिलता है? एल्किल। इसे एल्काइलिक ग्रुप भी कहते हैं। क्या? एल्किल या एल्काइलिक ग्रुप। बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होना, एनसीईआरटी में एल्काइल मिल जाएगा, कहीं कहीं अलग दूसरा भी मिल जाएगा, तो एल्काइलिक ग्रुप भी बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? नोट डाउन करना तो कर सकते हैं भैया। हाइड्रोकार्बन का ये पहला लेक्चर है, हाइड्रोकार्बन का पहला लेक्चर है इस साल का, और आप चाहेंगे तो कोई भी रिएक्शन इतना सिंपल वे से मैं, है ना, व्हाइट बोर्ड पे समझा दूंगा कि आप बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको पानी जैसा लगे। बट ये जो पहला वीडियो है, इसको यदि आप क्रम से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो हाइड्रोकार्बन में एल्केन कंप्लीट हुआ, एल्केन से हम बनाएंगे एल्किल। क्या बनाएंगे? एल्किल। नोट डाउन करो, कर लिए? ठीक है, कर लिए भैया। चलिए, एल्केन से हम बना देते हैं एल्किल, एल्केन से बना देते हैं एल्किल। कैसे बनेगा जरा देखिएगा। यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो बनेगा CH3। क्या बनेगा? CH3। CH4 था। अब यहां पर देखिएगा, एल्केन में एन अनुलग्न होता है। एन वो लास्ट में जोड़ा जाने वाला अनुलग्न कहलाता है। नोट डाउन करें, लास्ट में कोई भी आपके पास शब्द है, उसके अंत में कोई भी चीज जोड़े तो अनुलग्न, और जो पहले जोड़ेंगे उसे कहेंगे पूर्व लग्न। जो अंत में जुड़ेगा वो अनुलग्न, और जो पहले जुड़ेगा वो पूर्व लग्न। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो आपका CH3 है, ये कहां से मिला? CH4 से एक कार्बन, सॉरी एक हाइड्रोजन को निकालने पर। तो ये था मेथेन, इसमें एन अनुलग्न जुड़ा था, लेकिन इसमें इल, जैसे हमारा रहेगा मेथ, मेथ में इल जुड़ेगा तो मेथिल, तो ये हमारा बन गया क्या? मेथिल। क्या बन गया? मेथिल। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां से एक हाइड्रोजन निकालो तो आपका बन जाएगा C2H5। एथेन में था हमारा एथ, और एथ में अनुलग्न इल जोड़ो तो हो गया एथिल। ऐसे प्यारे बच्चों, हम प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो हमारा बचेगा C3H7। क्या बनेगा? प्रोपिल। ठीक है, प्रोपिल। इसके बाद एक हाइड्रोजन यहां से निकाल दो तो C4H9, तो ये बन गया क्या? ब्यूटिल। क्या बन गया? ब्यूटिल। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो बना C5H, H12 की जगह 11, तो ये बन गया क्या? पेंटिल। क्या बन गया? पेंटिल। फिर आपका हेक्सिल, हेप्टिल, ऐसे तो बना देते, है ना, बनाते बनेगा आपसे। एक चीज और नोट डाउन करो, मैंने कहा था एल्केन बनाने का तरीका, आपके पास एक है तो एक में तो भैया फार्मूला रखिए, फिर 2, तो 2 दूना 4 2 6, 2 जोड़ा, 2 गुना करके 2 जोड़ा, 3 दूना 6 2 8, ठीक है, 4 दूना 8 2 10, तो 2 गुना करके 2 जोड़ा। क्या हमने? कार्बन की संख्या में 2 का गुणा करके 2 जोड़ा,
तो मिला हमें क्या, एल्केन ग्रुप। लेकिन कार्बन की संख्या में 2 का गुणा करके 1 जोड़ दें तो हमें मिलता है एल्किल ग्रुप। समझ में आया? कार्बन की संख्या में हम 2 का गुणा करके यदि 1 जोड़ दें तो हमें मिलेगा एल्किल ग्रुप। जैसे 3 दूना 6 और 6 एक 7, मतलब हाइड्रोजन की संख्या 7 है, तो हमें मिल गया प्रोप से प्रोपिल। ठीक है, इसके बाद 4 दूना 8 और 8 दो 10, 10 में नहीं एक ही जोड़ो तो 8 दूना 10, 4 दूना 8 और 8 एक 9, तो ये बन गया हमारा ब्यूटिल। मतलब 2 गुने से यदि 1 जोड़ते हैं तो हमें एल्किल ग्रुप मिलता है, लेकिन 2 गुने से 2 जोड़ दें तो हमें एल्केन ग्रुप मिल जाता है। इतना क्लियर है भाई साहब? इतना क्लियर है? ये एल्केन है, एल्केन आयुपेशी। अभी तो एल्केन करा रहा हूं, एल्केन का आयुपेशी नोमेनक्लेचर का मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक नोट डाउन कर लो। कई सारे सीरीज होते हैं, कॉम्बिनेशन होता है भैया। ये हमारा एल्केन है। ओके, चलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। हम आपको संरचना सिखाएंगे क्योंकि आपसे आना चाहिए कंप्लीट एल्केन का, है ना, सामान्य परिचय। ठीक, चलिए मैं एक पहले यहां पर यौगिक लेता हूं छोटा सा, वो है हमारा मीथेन। मीथेन तो सबको याद हो गया होगा, क्या है भैया, CH4। ये हमारा मीथेन, सबको पता है मीथेन CH4 है। ओके, अब मीथेन में कार्बन 1, हाइड्रोजन कितने, 4, तो चारों साइड जोड़ दो। एक चीज और अब बताना चाहूंगा, कार्बन है, परमाणु क्रमांक 6 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s4, 2s2 होगा भैया, s में तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2p2 इलेक्ट्रॉन। यानी पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और फिर दूसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। बोरबरी क्या कहता है, सिद्धांत आपने पढ़ा है ना, कि बाहर जो है ऑक्टेट रोल के आधार पर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 8, लेकिन कितने दिख रहे हैं, 4। तो कार्बन 4 लेने की भी कोशिश करेगा और 4 किसी को देने भी कोशिश करेगा, कि दे भी सकते हैं हम और ले भी सकते हैं। ऑक्टेट रूल के आधार पर 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 होना चाहिए। इसके पास कितने हैं, 4 हैं। इसके पास कितने, 4 हैं, तो 4 या किसी को दे दे या किसी से ले ले, ये कोशिश करेगा कार्बन। इसीलिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और इन 4 वैलेंसी के कारण सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन है, कार्बन। पूरे दुनिया में सर्वाधिक यौगिक कौन बनाता है, तो कार्बन। हाइड्रोकार्बन के यौगिक सबसे ज्यादा मात्रा में आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है, 4। किसी से भी लेना देना कोशिश करता रहता है, इसलिए सबसे ज्यादा हाइड्रोकार्बन यौगिक बनता है। ठीक है ना, ये समझ में आया? मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 है। हमें संरचना बनाते समय एक चीज नोट डाउन करना पड़ेगा कि कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 4। कार्बन की वैलेंसी 4 हो प्यारे बच्चों, क्या, कार्बन की वैलेंसी 4। ओके, क्लियर है ना? कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। इसीलिए कार्बन हमने लिखा यहां पर और इसमें 4 हाइड्रोजन जोड़ दिया, क्योंकि एक कार्बन 4 हाइड्रोजन को जोड़ सकता है। क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन 1s1, यानी 72 कोष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन। और पहले ही कोष तो है, तो 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकता है पहले कोष में। तो ये किसी से 1 लेगा नहीं, बल्कि किसी को 1 देने की कोशिश करेगा। हाइड्रोजन हमेशा दाता होता है, इसलिए तो हमेशा फर्स्ट ग्रुप में है ना। वैसे तो हैलोजन से भी समानता दर्शाता है, इसलिए इसे आवारा तत्व भी कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। ये हमारा मीथेन था। मीथेन क्या था भैया, मीथेन क्या था, मीथेन। ओके, अगला देखते हैं, प्रोपेन। देख लो। अच्छा, मैंने कहा था प्रोप में 3 कार्बन। यार फार्मूला भूल गया। अरे कैसे भूल गया, समझो ना, ऐसे कैसे भैया। तो C3 3 दूना 6 और 6 में कितना जोड़ोगे, 2 जोड़ोगे। तो भैया मैंने कहा ना, दुगुने में 2 जोड़ दो, दुगुने में 2 जोड़ दो, तो 3 है, तो 3 दूना 6। प्रोपेन, प्रोपेन का फार्मूला क्या होता है प्यारे भाइयों, 3 कार्बन तो C3। मैंने कहा ना 3 दूना 6 और 6 में 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 8। होगा कि नहीं, 3 दूना 6 और 6 2 8। अच्छा, इसका श्रृंखला कैसे बना दी, श्रृंखला ऐसे बना दी। 3 कार्बन है ना भाई साहब, 3 कार्बन। और मैंने कहा ना
कार्बन को चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 4 बंध बनाने की क्षमता रखता है। इसको देखो भाई, इस कार्बन को देखो, एक बंध ऑलरेडी बना है, कितने हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन को देखो, इसमें ऑलरेडी 2 बंध है, कितने हाइड्रोजन जोड़ सकता है, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, इस कार्बन को देखो, कितने हाइड्रोजन जोड़ सकता है, 3 हाइड्रोजन। ये नहीं, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, और इस कार्बन के पास बताओ भाई साहब तो 3 हाइड्रोजन। ये आपका संरचना हो गया प्रोपेन का। मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 होना चाहिए, और आप किसी भी यौगिक का, है ना, संरचना बना सकते हो। हम एक लंबी श्रृंखला लेते हैं C7, यानी 7 दूने 14 है, और 14 2 कितना हो जाएगा, 16 हो गया। श्रृंखला बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ज्यादा तो नहीं हो गए भैया, हो गए कंप्लीट। अब देखो, ये कार्बन और ये कार्बन, आगे का और पीछे का, बाकी बीच के जितने भी कार्बन हैं वो 2 बंध से बंधे हुए हैं। 2 बंध मतलब आजू बाजू 2 बंध बने, आगे का व्यक्ति और पीछे का व्यक्ति असुरक्षित बैठा है, मतलब यहां का और यहां का 2 अलग अलग किनारों पर बैठे हैं। इनको 3 फोर्स की आवश्यकता है, देख लो जरा, और इनको तो भैया दाएं बाएं चाहिए, ऑलरेडी आगे पीछे फोर्स लगी हुई है, देख सकते हो ये सिंपल तरीके से। टोटल 4 बंध बनाना चाहिए कार्बन, कितना बंध, 4 बंध। आप देखो प्रत्येक कार्बन में 4 बंध होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो देख सकते हो ये कार्बन 4 बंध, सभी कार्बन 4 बंध, मतलब इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 2, फिर इसके पास 2, इसके पास 2, इसके पास 2, इसके पास 2, इसके पास 3। ये देखो, ये पूरा यौगिक बन गया कार्बनिक। कितना सिंपल है, संरचना किसी भी आप एल्केन का बना सकते हो। ऐसे में बनेगा कि नहीं, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब देखिएगा, मैं थोड़ा सा एक अलग टाइप से बनाता हूं, एक और देखते हैं प्यारे बच्चों। जैसे हमारे पास है C5, 5 दूना 10 2 12, और ये बन गया क्या, पेंटेन। क्या बन गया, पेंटेन। क्या बन गया, पेंटेन। कार्बन की संख्या कितनी, 1 2 3 4, यहां पे कर दिया 5। क्या गलत है, नहीं, कैसे भी जोड़ दो ना, कार्बन की वैलेंसी 4 होने चाहिए। एक कार्बन के साथ आप 4 कार्बन जोड़ सकते हो, आजू बाजू में एक कार्बन के साथ आप 4 कार्बन जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो एक कार्बन के साथ 3 ही कार्बन जोड़े हैं। ओके, चलिए हाइड्रोजन भैया इसको 3, क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा था, है ना, और एक ही बंध बनाया था। 3 का हाइड्रोजन चाहिए, 3 बंध और चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ लिया। इसमें देखो जरा बच्चा लोग, इसमें कितने, 2, इसमें सिंगल, इसमें 3, इसमें 3। कार्बन की बैलेंस देखना, ये कार्बन एक सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, 3 हाइड्रोजन और जुड़ गए, तो CH3 हो गया। यहां पर इस कार्बन को देखो तो 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी थे, सॉरी एक बंध था, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया हमने, इस पर भी ऐसे ही जोड़ दिया। तो किसी भी आप एल्केन का नामकरण, है ना, सॉरी एल्केन का संरचना बना सकते हो, कोई भी यौगिक। और आज ये सामान्य परिचय बेसिक पहला वीडियो पसंद आया तो लाइक करेंगे और शेयर करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में अपना राय बताएंगे। इसके बाद हम अगला वीडियो आपके लिए जरूर लाएंगे। उम्मीद करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।